हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छा कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के शुरुआत। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे किस देश से किस प्रावधान को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब परामर्श समिति बनाई गई थी उसमें 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, परखा गया था, देखा गया था और उसमें अब प्रश्न बनता है कि क्या 60 देशों के संविधान के प्रावधानों को, उनके नियमों को अपने संविधान में शामिल किया गया है? तो हम लोग कहेंगे नहीं, उनके सभी 60 देशों के प्रावधानों को, संविधान के प्रावधानों को हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया है। तो कितने देशों के संविधान के प्रावधानों को जोड़ा गया है? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो टोटल 10 देशों के, कितने देश होंगे इसमें शामिल? 10 देशों के संविधान के प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, कितने? 10 देशों के संविधान के प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, या कह सकते हैं शामिल किया गया है। ठीक है, जोड़ा गया है। क्लियर हो गया? कितने देशों को? 10 देशों के संविधान को भारतीय संविधान के, कह सकते हैं भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब यहीं पर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या पूछा जाए अगर आपसे, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? तो ध्यान देना होगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के सबसे बड़े स्रोत की, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, ये माना जाता है। ठीक है, कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, किसको? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है जो भारत शासन अधिनियम है, इससे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो आप लोगों को ध्यान देना है, जो भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है, इससे 250 आर्टिकल जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 250 अनुच्छेद जोड़े गए या शामिल किए गए भारतीय संविधान में।
किससे किसमें किए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे जो भारत शासन अधिनियम है इससे कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में या कह सकते हैं भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो अब आप लोगों को तो ध्यान देना है, इसमें एक है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ये कहां से जोड़ा गया? तो कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग जोड़ा गया है, यूपीएससी। ठीक है, और इससे क्या जोड़ा गया है? और इसमें जोड़ा गया है कह सकते हैं संसद संघीय व्यवस्था जोड़ेगी। इसमें कौन सी? संघीय व्यवस्था जोड़ेगी। अब आप लोग कहोगे ये कनाडा से जोड़ी गई, कनाडा से ली गई है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कह सकते हैं इसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी जोड़ी गई। इससे क्या लिया गया? प्रशासनिक व्यवस्था भी किससे ली गई? भारत शासन अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था क्लियर हो गया। और अगर पूछ दिया जाए कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, तो राज्यपाल का पद भी भारत शासन अधिनियम 1935 में ही से दिया गया है। ठीक है, क्या शामिल किया गया है? क्लियर हो गया। राज्यपाल का पद किससे जोड़ा गया? किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और अगला पॉइंट बनेगा इसमें हम कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि न्यायपालिका का ढांचा कहां से लिया गया है? न्यायपालिका का ढांचा, तो न्यायपालिका की ढांचा की बात की जाए तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। फिर से एक बार, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपालिका पद और न्यायपालिका का ढांचा भी भारत शासन अधिनियम से लेकर हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आप लोग भी इसको नोट करते हुए चले ताकि बाद में रिवीजन करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा आप लोग, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान। तो अब आप लोगों को ध्यान देना है कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए एकल व्यवस्था कहां से ली गई? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दोहरी नागरिकता किस देश में लागू है, दोहरी नागरिकता कहां पर चलती है, तो हम लोग कह सकते हैं अमेरिका में
दोहरी नागरिकता सबको प्राप्त होती है। एक होती है प्रांत की, एक होती है देश की। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब हम कह सकते हैं विधि का ढांचा। देखिए, भारत शासन अधिनियम में 1945 में था न्यायपालिका का ढांचा, और इसमें दिया गया है विधि का ढांचा यानी कानून का ढांचा। विधि का ढांचा, ठीक है। विधि का ढांचा किस देश से लिया गया है? तो विधि का ढांचा भी ब्रिटेन के देश से लिया गया है। ठीक है, और कह सकते हैं अगर पूछ दिया जाए कि एकल न्यायिक प्रणाली किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई एकल न्यायिक प्रणाली। तो ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगर पूछा जाए कि विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, और कह सकते हैं विधि का ढांचा ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता, एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। अब बात करेंगे कि राष्ट्रपति को औपचारिक अधिकारिता या प्रधानता किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता भी ब्रिटेन के देश से ही ली गई है, ब्रिटेन देश के संविधान से ही ली गई है। ब्रिटेन क्या ली गई है? राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, औपचारिक प्रधानता, ठीक है। ये क्लियर हो गया? नोट भी कर लिया आप लोगों ने? अगर नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, विधि का निर्माण, एकल न्यायिक प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्लियर हो गया? अगर यहीं पर प्रश्न पूछ दिया जाए कि संविधान की जननी किसे कहा जाता है, तो संविधान की जननी भी ब्रिटेन के संविधान को ही कहा जाता है। क्या? संविधान की जननी किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को ही कह सकते हैं संविधान की जननी कहा जाता है, भारतीय संविधान की जननी कहा जाता है। और जनक किसे माना जाता है भारतीय संविधान का? जनक तो सभी को पता होंगे तो हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट बनाइएगा अमेरिका का संविधान। अब हम लोग जानेंगे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, इनको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा आप लोग, अमेरिका
का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, इनको भी हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, क्या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार भी, या कह सकते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। अगर पूछ दिया जाए क्या कह सकते हैं उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, उद्देशिका आप लोग जानते हो किससे कहा गया है, उद्देशिका किसका दूसरा नाम है, तो उद्देशिका प्रस्तावना का दूसरा नाम है। उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, या कह सकते हैं प्रस्तावना को ही, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना हम देश के नागरिक, ये क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा की भी संज्ञा दी गई है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा को भी, उद्देशिका को ही कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार, तो ये भी किस देश से जोड़ा गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमने आपको अभी बताया था प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तो हम लोग कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से शामिल की गई हमारे संविधान में, तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें था न्यायपालिका का ढांचा, और इसमें है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है, जिनको अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है या जोड़ा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और कह सकते हैं इसमें एक और पॉइंट बनेगा, जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, ये भी किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, अगला पॉइंट है, इसमें कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, इनको इनके पद से हटाया जाना किस संविधान, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट तथा
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। तो ये भी किसके संविधान से लिया गया है? तो इसको भी अमेरिका के संविधान से ही शामिल किया गया है। क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर देती हूँ कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान जुड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, उद्देशिका का विचार या प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग इसको भी अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है, और लोक जनहित याचिका ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत से नोट कीजिएगा सभी लोग। हो गया? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है? इसको भी हम लोग इसी में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के प्रावधान से भी, किस देश के संविधान के प्रावधान है? तो ये भी आयरलैंड से दिए गए थे। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य चयनित किए जाते हैं तो ये भी किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ही इनको भी जोड़ा गया है। क्या? राज्यसभा में 12 सदस्यों का चयन, 12 सदस्यों का चयन। अब बात आती है जो राज्यसभा में 12 सदस्य चयनित किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए, जो 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं ये किन किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं? ये अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है? जैसे कला से, साहित्य से और विज्ञान से। तो इन्हें अलग अलग क्षेत्रों से चुना जाता है, ठीक है? अब बात आती है क्या ये 4-4 क्षेत्र से लिए जाते हैं? तो ये क्लियर नहीं है कि हर क्षेत्र से 4-4 सदस्य चुने जाएं। किसी एक में से ही 12 हो सकते हैं या 2 में से 12 हो सकते हैं या तीनों को मिलाकर 12 किया जा सकता है। किसी से भी कितने भी सदस्य चुने जा सकते हैं, लेकिन होने कितने चाहिए? हमारे 12। क्लियर है? और ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा।
इतना क्लियर हो गया। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, कह सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और पद्धति क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति। क्लियर हो गया। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से तत्व या प्रावधान जोड़े गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का चयन, ये किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति ये भी आयरलैंड के संविधान से ही जोड़ी गई। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास बेहद समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आती है तो आप सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है, डाउट को भी कमेंट कीजिएगा, क्लियर किया जाएगा। ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ।